हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज ब्रिंगिंग अप करी। तो बच्चों, ये चैप्टर जो है आपकी सप्लीमेंट्री बुक से एन एलियन हैंड, दिस इज योर सेकेंड चैप्टर। इससे पहले हमने पढ़ा था टाइनी एंड, राइट। तो अभी हमने पढ़ा है बच्चों, इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट अ बेबी एलिफेंट। कितने महीने का है वो? 5 मंथ्स ओल्ड है। और जिस तरह से उनका जो केयर टेकर है या कीपर जिसको कहते हैं, कितने साल का है? 9 इयर्स ओल्ड। तो किस तरह से हमने जो है इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था और हमने देखा था कि हाउ ही सेव्ड अ ड्रॉनिंग बॉय, एक डूबते हुए बच्चे को किस तरह से करी ने विद द हेल्प ऑफ हिज मास्टर किस तरह से उसको सेव किया था, बचाया था। आज हम इसी की सेकंड स्टोरी पढ़ेंगे कि करी को क्या पसंद था। करी, जैसे हमने पहले पढ़ा था, उसको ट्विक्स, डिलीशियस ट्विक्स जो हैं पसंद थे। सिमिलरली उसको राइट बनानास पसंद थे, पके हुए केले। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं टू लर्न मोर अबाउट करी। तो कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट करा था और जैसे अभी हमने बताया कि हाउ ही सेव अ ड्रोनिंग बॉय विद द हेल्प ऑफ हिज मास्टर। Curry becomes fond of ripe bananas. This is the second part of this chapter. He believes in self-help must to be discomfort of his friend. मतलब वो जो है अपने बिलीव करता है सेल्फ हेल्प में, मस्ट टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड। विथ क्वाइट डिग्निटी करी एक्सेप्ट द चीटिंग ही नोज ही डिजर्व्स। अब ये नहीं है कि कई लोग होते हैं ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब ये नहीं कि आसानी से जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है कि क्या उसने करा है। करी वॉज लाइक अ बेबी। अब यहाँ पे बताया कि करी क्या है, एक छोटे बच्चे की तरह है, क्योंकि वो कितने महीने का है? ओनली 5 मंथ्स ओल्ड। ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड एंड इफ यू डिड नॉट टेल हिम देन ही वॉज नॉटी। ही वॉज अप टू मोर मिस्चीफ देन एवर। अब हर किसी को, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि कोई बच्चा है, जब तक उसको ट्रेनिंग नहीं देते तो ये नहीं पता उसे कि क्या सही है या क्या गलत है। तो सिमिलरली अगर हम करी को जो है अगर ट्रेनिंग नहीं देंगे या उसे बताएंगे नहीं, तो क्या कहा है यहाँ पे? टेल हिम व्हेन ही वाज नॉटी, जब शैतानी करता है, ही वाज अप टू मोर मिस्चीवियस देन एवर, तब वो और ज्यादा शैतानी करता है जितनी पहले नहीं की थी। फॉर इंस्टेंस, अब यहाँ पे कोई घटना बता रहे हैं। वन डे somebody gave him some banana। अब एक दिन की बात है, फॉर इंस्टेंस किसी ने उसे क्या दिया? बनानास टू ईट। वेरी सून ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर बनानास। अभी तक उसे टेस्ट नहीं पता था, पर किसी ने जो है उसको क्या दिए? बनानास दिए टू ईट। अब उसे अच्छे लगने लगे। अब कई बार होता है ना, हम कुछ खाते हैं तो उसका टेस्ट हमें अच्छा लगता है, तो हम चाहते हैं कि और मिले हमें। तो सेम जो है करी, करी को क्या था? डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानास। We used to keep large plates of fruit on a table near a window in the dining room। अब आप लोग भी रखते होंगे ना डाइनिंग रूम में या डाइनिंग टेबल पे फ्रूट्स रखते होंगे। तो यहाँ पे जो है नरेटर बता रहे हैं कि उनके भी डाइनिंग रूम के जो है विंडो सिल पे क्या रखा रहता है? विंडो में एक लार्ज सी प्लेट में बहुत सारे फ्रूट्स। वन डे ऑल द बनाना, अब फ्रूट्स कहाँ रखे थे? कीप लार्ज प्लेट्स नियर द विंडो। और विंडो कहाँ? कौन सी वाली विंडो में? इन द डाइनिंग रूम। अब एक दिन क्या हुआ? वन डे ऑल द बनानास ऑन दैट टेबल डिसअपियर्ड एंड माय फैमिली ब्लेम द सर्वेंट। अब यहाँ पे ध्यान रखें क्योंकि अभी एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, तो यही क्वेश्चंस हम पूछेंगे आपसे कि एक दिन क्या हुआ कि वो जो प्लेट थी, लास्ट प्लेट कहाँ पे थी? नियर द विंडो। तो उसमें से बनाना सारे क्या थे? डिसअपियर्ड। All the bananas on that table disappeared and my family blamed। अब पूरी फैमिली ने किसको ब्लेम करना शुरू कर दिया? भाई सर्वेंट ने खा लिए सारे बनाना, राइट। किसको ब्लेम करा? सबसे पहले ब्लेम किसको करा? सर्वेंट को।
इन्होंने सारे बनानास फ्रॉम द बास्केट जो हैं या प्लेट से सारे खा लिए फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट इन द हाउस. A few days later, अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ बच्चों? The fruit disappeared again. अब दोबारा फिर से वो गायब हो गए फ्रूट्स. This time the blame was put on and I knew. अब दोबारा जो ब्लेम किस पे लगा दिया? नरेटर पे. सबसे पहला ब्लेम किस पे लगाया उन्होंने? सर्वेंट पे. और सेकंड बारी उन्होंने ब्लेम किसको लगाया? Few days later the fruit disappeared again and they blame. और ब्लेम किसको दिया? द ब्लेम वॉज पुट ऑन नरेटर. एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट. अब नरेटर कह रहे हैं भाई जब उन्होंने खाया नहीं, मान लो कोई गलती आपने नहीं करी है और आपको बोल रहे हैं कि आपने गलती करी, क्योंकि आपको पता है यू न्यू इट, यू नो इट कि आपने, यू हैव नॉट डन इट. तो सेम राइटर कह रहे हैं आई न्यू आई हैड नॉट ईटन द फूड, आई हैड नॉट टेकन द फूड, या बनानास. इट मेड मी वेरी एंग्री. अब कई बार होता है ना कि घर में कोई गलती होती है तो किस पे ब्लेम करते हैं कि भाई सपोज घर में किसी ने गलती करी, जो सबसे छोटा है या जो बच्चे हैं उनके ऊपर ब्लेम लगाते हैं भाई इसने कराई है. और जब बार बार इंसिस्ट करेंगे नहीं भाई तुमने कराया तो क्या होता है? बस्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं. तो सेम इट मेड मी वेरी एंग्री. अब यहाँ पे नरेटर क्या कह रहे हैं कि वो जो है मुझे बार बार बोल रहे थे तो मुझे क्या आया? बहुत गुस्सा. विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स, फॉर आई वॉज श्योर दैट दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट. द नेक्स्ट टाइम फ्रूट डिसअपियर्ड आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन करीज पवेलियन. अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि फिर से जब बनाना जो है डिसअपियर्ड हुए, ही फाउंड, नरेटर कह रहे कि नरेटर फाउंड द बनाना जो कि बिल्कुल पिचका हुआ था, स्मैश था, अप इन करी पवेलियन. अब जहाँ करी रहता था वहां पे एक जो है स्मैश जो है बनाना उसे मिला. दिस सरप्राइज मी वेरी मच फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर. अब इसको देख के जो है नरेटर कह रहे ही वॉज वेरी सरप्राइज. अब क्यों सरप्राइज है? बिकॉज ही हैड नेवर सीन फ्रूट देयर. देयर मीन्स पवेलियन में जहां पे कौन रहता था? करीज पवेलियन. ही हैड नेवर सीन फ्रूट. एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स. और जैसे अभी हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ा था, ही लाइक, क्या पसंद थे उसे? ही लाइक डिलीशियस ट्विग्स. कोमल पत्तियां, कोमल ब्रांचेस जो है उसे पसंद थे. तो यहाँ पे नरेटर क्या कह रहे? ही हैड नेवर सीन फ्रूट देयर. So he was very shocked or surprised. Next day while I was sitting in the dining room, अब next day क्या हुआ? यहाँ पे narrator कह रहे हैं when he was sitting in the dining room, wondering whether I should take some fruit from the table. अब वो कह रहे कि मुझे थोड़ा सा श्रेय हुआ कि जब वो जो है parents permission, a long black thing. अब वो कह रहे जैसे ही मैंने विदाउट माय पेरेंट्स परमिशन कि कुछ फ्रूट्स जो है लेने की कोशिश करी फ्रॉम द टेबल, डाइनिंग टेबल, तो उन्होंने क्या देखा? व्हाट ही सॉ? ए लॉन्ग ब्लैक थिंग. एक काली सी जो है कुछ चीज जो है कहाँ आ रही है? वेरी मच लाइक अ स्नेक. और ऐसा लग रहा था कि अंधेरे में कि कोई क्या आ रहा है? स्नेक. विद राइट स्नेक suddenly came through the window and disappeared. अब उन्होंने देखा कि कोई चीज जो है कहाँ से आ रही है? विंडो से आ रही है, like a snake. Suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि नेक्स्ट डे क्या हुआ कि when he was sitting in the dining room and try to take, और कुछ जो है he wants to take some fruit from the plate without his parents' permission. And suddenly he saw a black thing. कैसी थी वो? like a snake. और अचानक वो आती है, अपीयर होती है, suddenly came, और क्या ले जाती है अपने साथ? वो disappeared with all the bananas from the plate. I was very much frightened. अब जो है नरेटर कह रहे हैं कि उनको क्या लगा? बहुत ज्यादा डर लगा, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई स्नेक आया है. क्या बच्चों वो स्नेक था? It was not a snake. It was
Curry's trunk. So narrator कह रहे he was frightened because he had never seen snakes eat banana. क्या आपने पहले सुना है कि स्नेक बनाना खाते हैं? तो यहाँ नरेटर को बहुत ज्यादा डर लगा. ही वॉज वेरी फ्राइटेंड, क्योंकि उन्हें पहले कभी नहीं पता था कि भाई स्नेक भी जो है बनाना खाते हैं. आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नेक. तो उन्होंने कहा ये जरूर कोई क्या है, टेरिबल, भयानक स्नेक है, जो क्या खाता है, बनानास भी खाता है. दैट वुड स्नेक इन एंड टेक फ्रूट. I crept out of the room. अब वो धीरे से जो है क्रैप में धीरे से जो है बाहर को निकले. And with great fear in my heart ran out of the house. अब जो है उन्हें डर लग रहा था कि भाई स्नेक घर में आ रहा है, रोज बनाना ले जा रहा है, और उन्होंने अभी तक तो देखा नहीं था कि नेवर सीन कि स्नेक जो है बनानास खाते हैं. तो ये चीजें क्या करा, इट वॉज मेक हिम फ्राइटेंड. और वो जल्दी से क्रैप्ड आउट ऑफ द रूम एंड विद ग्रेट फियर, और डर भी था इन हिज हार्ट, ran out of the house feeling sure that the snake would come back into the house. अब उन्हें डर था कि कहीं दोबारा फिर से स्नेक आ जाए, तो उन्होंने क्या करा, he quickly ran out of the house. Eat all the fruits and kill all of us. तो वो डर के मारे क्या करा उन्होंने, जितनी जल्दी हो सके वो ही केम आउट ऑफ द हाउस, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये दोबारा आएगा एंड किल ऑल ऑफ अस, और हमें मार देगा. दैट इज व्हाई ही रैन आउट ऑफ द हाउस. तो अभी भी उन्हें लग रहा था कि कोई स्नेक आया है फ्रॉम द विंडो एंड टेक ऑल द बनानास, और ये चीजें उन्हें क्या करी, फ्राइटन करा, डर लग रहा था उन्हें, और ही क्विकली रैन आउट ऑफ द हाउस, ये सोच के कि कहीं ये दोबारा आएगा और एंड किल ऑल ऑफ अस. Clear? As I went out, I saw Curry's bag disappearing in the direction of the pavilion. अब जैसे ही narrator कह रहे हैं, as he went out, he saw that Curry's bag. अब उन्होंने जैसे ही वो बाहर आए, कोई snake नहीं दिखा उन्हें, वहां पे क्या दिखा, instead of that, Curry's bag disappearing in the direction of the pavilion. अब उन्होंने देखा कि pavilion की तरफ जो है, इसकी बैक है Curry's की, elephant, baby elephant, in the direction of the pavilion, जहां पे उसका जो है, जहां पे रहता था वो, तो वहां पे उस साइड जो है वो disappear हो रहा था. And I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. अब यहाँ पे नरेटर, क्योंकि उनको तो बिल्कुल ये विश्वास है कि यहाँ पे कौन आया है, स्नेक. तो he was so frightened that, अब इतना डर गए थे नरेटर, तो उन्हें लगा कि मेरे को जो है कंपनी किसकी चाहिए, करी की, टू चीयर मी अप, कि मुझे जो है थोड़ा सा एनकरेज करे या मुझे समझाए, चीयर करे. आई रैन आफ्टर हिम इनटू द पवेलियन. अब तेजी से नरेटर ने क्या करा, ही रैन आफ्टर हिम, उसके पीछे पीछे गए, राइट. बट ये नहीं पता था कि जिसने जो है बनाना चोरी करे, स्टोल करे हैं, वो कौन है, नन अदर देन करी. तो वो उसको जो है हेल्प के लिए, अपनी कंपनी के लिए जो है उसके पीछे जाते हैं. He ran after him into the pavilion and found him there eating bananas. और वहां क्या देखते हैं नरेटर, he saw that Curry was eating bananas. क्या खा रहे थे, bananas. I stood still in astonishment. The bananas were lying strewn. मतलब स्टोन का मतलब क्या होता है, बिखरे हुए थे, स्प्रेड थे चारों तरफ. ऑल अराउंड हिम, सारे बनाना जो है उसके चारों तरफ थे. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक एंड रीच्ड फॉर वन ऑफ अवे फ्रॉम हियर ही वाज स्टैंडिंग. और एक जो बनाना थोड़ी दूरी पे था जहाँ पे वो खड़े थे, तो उन्होंने किसकी हेल्प से अपनी सूंड जो ट्रंक थी उसको स्ट्रेच करा और उसको टेक दैट बनाना. That instant, the trunk looked like a black snake. अब जब उसे स्ट्रेच करके वो बनाना को पिक करा, तो ऐसा लग रहा था, वो कैसी लग रही थी, looked like a snake, एक सांप की तरह दिख रही थी, like a black snake. And I realized that Curry was the thief.
अब नरेटर को जो है he was realized that Curry was the thief. I went to him, pulled him out by the ear, and joyously showed my parents that it was Curry and not I that had eaten all the fruit these many weeks. अब कुछ हफ्तों से क्या हो रहा था बच्चों, वहां से बनाना क्या हो रहे थे, डिसअपियर हो। अब यहाँ पे नरेटर ने जैसे उन्हें पता चला, एज ही रियलाइज दैट करी वॉज द थीफ, ही वेंट टू हिम, पुल्ड हिम आउट ऑफ द एयर, कान से उसको पकड़ा और कहाँ ले गए, showed his parents that it was Curry and not I, कि ये करी था, मैं नहीं था जिसने सारे फ्रूट्स जो हैं इन हफ्तों में खाए थे। फ्रूट दीज मैनी डेज, मैनी वीक्स, हफ्तों से। Then I scolded him. Scold means डांटना। Right? All the fruits. Then I scolded him for elephant understand words as well as children, and I said to him. अब जैसे हम बच्चों को डांटते हैं वैसे जो है एलिफेंट जो है, then I scolded him, या नरेटर कह रहे कि मैंने उसको डांटा, for elephant understand words as well as children, and said to him, next time I see you stealing fruit you will be whipped. अब whipped का मतलब क्या होता है, पिटाई होगी तुम्हारी, मारेंगे तुम्हें। कि नेक्स्ट टाइम, अब नरेटर कह रहे कि किस तरह से स्कोल्ड करा, जैसे बच्चों को करते हैं, नेक्स्ट टाइम अगर मैंने तुम्हें क्या देखा, स्टीलिंग द फ्रूट्स या बनाना, यू विल बी whipped. He knew that. अब यहाँ पे जानवर जो है समझते हैं सारी बातें, जैसे आपके घर में डॉग होंगे, कैट होंगे, तो आप जैसे ट्रेन करते हैं या आप स्कोल्ड करते हैं अपने डॉग को या कैट को, तो वो समझ जाते हैं। तो सिमिलरली करी, he knew that we were all angry with him. अब उसकी समझ में आ गया था कि हम सब क्या कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं किसके साथ, एलिफेंट, क्योंकि उसने क्या किया था, सारे बनानास खा लिए थे। इवन द सर्वेंट्स, हिज प्राइड, क्योंकि पहला ब्लेम किसको दिया था बच्चों, जब बनाना डिसअपियर्ड हुए थे, सर्वेंट्स के ऊपर ब्लेम आया था, सेकेंड टाइम नरेटर के ऊपर आया था। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड दैट he never stole another thing from the dining room. अब इससे जो है उसको जो है थोड़ा सा बुरा लगा, यू कैन से, so injured that उसने उसके बाद से stole माने चुराना, steal, stole another thing from the dining room. And from then, और फिर उस दिन से on, if anybody gave him any fruit, अगर कोई उसको फ्रूट देता भी था, he always squealed as if to get thank him, मतलब वो उससे लेता नहीं था कोई फ्रूट, उसको क्या करता था, थैंक करता था, if to thank them. जिसे होता है ना, कई बार आपको कोई चीज ऑफर करता है तो आप क्या कहते हैं, नो थैंक्स। जब आप जो है इच्छा नहीं करती, यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू टेक दैट, तो आप क्या कहते हैं, नो थैंक्स। तो सिमिलरली वो जो है इतना ज्यादा हर्ट हुआ था, उसने जो है कोई भी, इफ एनीबडी गिव हिम एनी फ्रूट, तो क्या करता था वो, नो थैंक्स, टू थैंक देम। An elephant is willing to be punished having done wrong, but if you punish him without any reason, he will be remember it, pay you back in your own coin. तो इसका मतलब क्या है बच्चों, कि an elephant is willing to be punished, कि आप जो है एलिफेंट को पनिशमेंट दे सकते हो अगर if he did something wrong, अगर कुछ गलत काम किया है तो आप उसको पनिशमेंट दे सकते हो। बट अगर उसने पनिशमेंट नहीं किया है, अगर कोई गलत काम नहीं किया है और आपने पनिश करा है उसे, तो ये बात वो हमेशा याद रखता है, ही विल रिमेम्बर, क्या रिमेम्बर रखता है, पे यू बैक इन योर ओन कॉइन। उसी तरह से जो है बदला, यहाँ पे एक इडियम है कि जैसा तुमने करा है वैसे ही उसको रिप्लाई करता है। तो ये बात उसको याद में रहती है, बदले की भावना कह सकते हैं आप, कि अगर उसने गलती करी है तो एक्सेप्ट करेगा, वो पनिशमेंट को एक्सेप्ट करेगा। बट अगर गलती नहीं करी है एंड ही विल गेट द पनिशमेंट, तो वो इस बात को याद रखता है, ही विल रिमेम्बर दैट एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस करी और एलिफेंट। सेकेंड हमने स्टोरी पढ़ी, उसकी फर्स्ट स्टोरी क्या पढ़ी थी,
how he saved a drowning boy with the help of his keeper. सेकंड में हमने पढ़ा कि किस तरह से उसको जो है क्या अच्छी लगती थी, he was fond of dried bananas, और किस तरह से वो स्टोल करता था बनानास को, और लास्टली जब वो पकड़ा जाता है और किस तरह से फ्रॉम दैट डे वो जो है कोई फ्रूट जो है नहीं खाता था. इफ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्वील्ड एज इफ टू थैंक देम. और एक हमने यहाँ पे और करेक्टर उसका देखा यहाँ पे कि अगर कोई उसको बिना गलती के पनिशमेंट देता है तो इस बात को वो क्या करता है, ही विल रिमेम्बर. राइट. नाउ थर्ड थिंग, करी इज ए फास्ट लर्नर. अब जो एलिफेंट होते हैं क्या होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं. राइट. तो आप लोगों ने देखा होगा कि उनके जो कीपर होते हैं किस तरह से उनको ट्रेन करते हैं, उनको बोलते हैं सिट डाउन तो बैठ जाते हैं, और किस तरह से खड़े होते हैं. क्योंकि एक एलिफेंट के ऊपर अगर आपको राइड करना है तो कैसे चढ़ेंगे, सीढ़ी लेके तो आप जाएंगे नहीं. राइट. तो उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, सिग्नल्स होते हैं, मास्टर ऑल सिग्नल. राइट. तो करी इज ए फास्ट लर्नर. तो जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों चाहे ह्यूमन बीइंग के हों चाहे एनिमल्स के होते हैं, तो गुड लर्नर होते हैं, अच्छे लर्नर होते हैं, जल्दी से सीख जाते हैं. सिमिलरली करी इज ए फास्ट लर्नर. ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड ही इज टॉट. और जैसे ही वो जो है साउंड जो है मास्टर ऑल सिग्नल्स देते हैं, उसको सब कुछ सिखाते हैं. एंड साउंड ही इज टॉट, वैसे ही वो जो है आंसर देते हैं. देयर इज वन लेसन दो दैट एन एलिफेंट टेक्स 5 years टू लर्न. तो इनको कितना टाइम लगता है, अप्रोक्स 5 years, 5 साल लगते हैं टू ट्रेन. ट्रेनिंग देते देते इनके कितना लग जाता है. करी इज नो एक्सेप्ट. एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट. अब एलिफेंट को क्या देते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि इतने ह्यूज होते हैं, इतने बड़े होते हैं, तो उसके ऊपर अगर हमें राइड करना है तो हम सीढ़ी के थ्रू चढ़ेंगे. और सीढ़ी तो हम इट इज नॉट पॉसिबल टू कैरी अ लैडर, हमेशा तो नहीं ले जाएंगे हम सीढ़ी. तो उनको जो है ट्रेनिंग दिया रहता है कि सिट डाउन. अब सिट डाउन के लिए प्रॉपर वर्ड क्या यूज करते हैं उनके कीपर, तो सिट डाउन, व्हेन टू वॉक. अब कौन कौन से देते हैं, एक सिट डाउन का सिग्नल मिलता है उन्हें, एक व्हेन टू वॉक, व्हेन टू गो फास्ट, कब तेज से चलना है, व्हेन टू गो स्लो, कब धीरे धीरे चलना है. यू टीच हिम दीज थिंग्स. तो उनके कीपर्स उनको किस चीज की ट्रेनिंग देते हैं, सिट डाउन, व्हेन टू सिट डाउन, व्हेन टू वॉक, व्हेन टू गो फास्ट एंड व्हेन टू गो स्लो. You teach him these things as you teach a children. जैसे बच्चों को सिखाते हैं कि भाई धीरे करो, क्योंकि छोटे बच्चे क्या होते हैं उन्हें भी नहीं पता रहता है कि कब हमें जल्दी करना है या जल्दी चलना है, कब धीरे चलना है, कब बैठना है, कब उठना है. राइट. तो सिमिलरली जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं, यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड. इफ यू से थत. अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, बच्चों ध्यान देखें क्योंकि आगे क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं. इफ यू से धत एंड पुल हिम बाय द एयर. अगर आप धत वर्ड बोलेंगे और उसके कान को जो है पुल करेंगे तो इट मीन्स ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन. तो वो समझ जाएगा कि मुझको क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो सिट डाउन, बैठने की सिग्नल दे रहे हैं. तो क्या करता है उनका कीपर, धत एंड पुल हिम बाय द एयर, कान को टच करता है, पुल करता है, खींचता है, और क्या बोलता है, धत. तो वो क्या करता है, ही विल ग्रेजुअली लर्न, इसको सीख जाएगा और तो सिट डाउन. सिमिलरली इफ यू से माली. अगर दूसरा वर्ड क्या है बच्चों, माली. अगर माली वर्ड यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, एंड पुल हिज ट्रंक. अब सूंड की बारी है, जिसको पुल करते हैं, ट्रंक को. Forward, he will gradually learn that it is the signal to walk. इसका मतलब क्या है कि हमें क्या बोल रहे हैं, चलने के लिए. तो 2 words are used here. One is your dhat and pull the air. कान को पकड़ते हैं, पुल करते हैं, खींचते हैं.
pull him by the ear. तो सिंपल इसका मतलब क्या है, क्या सीखता है वो, लर्न क्या करता है, तो सिट डाउन, बैठना. सेकेंड क्या है वर्ड, माली. एंड दिस टाइम दे pull him by the pull his trunk. और इसका मतलब क्या है बच्चों, सिग्नल टू वॉक. तो इसका मतलब है टू सिट डाउन, इसका मतलब है टू वॉक. क्लियर. तो अब आपको पता चल गया होगा कि इस तरह से बच्चे की तरह उनको सिखाते हैं. धत बोलते हैं एंड पुल हिम बाय द एयर, तो इसका मतलब होता है सिट डाउन. और सेकंड वर्ड है, अगर माली उसका जो है कीपर बोलते हैं माली, एंड पुल अप हिज, पुल हिज ट्रंक, अगर उसकी स्टोन को जो है पुल करते हैं तो इट मीन्स टू वॉक. क्लियर. Curry learned Mali after 3 lessons, but it took him 3 weeks to learn. अब वो है 3 लेसन जो है, Curry learned Mali after 3 lessons. क्विक लर्नर है वो, but it took him 3 weeks to learn That. अब 3 लेसन में वो माली वर्ड तो सीख गया, बट थर्ड को सीखने के लिए उसको कितना समय लेगा, 3 weeks. He was no good at sitting down. वो जो है बैठने के लिए जो है ज्यादा सही नहीं लगता था उसे. He was no good at sitting down. And do you know why an elephant should be taught to sit down? आपको पता है क्यों बोलते हैं कि एलिफेंट को to sit down, क्यों सिखाते हैं उसको should be taught to sit down? जैसे अभी मैंने अर्लियर जो है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, क्योंकि कितना होता, माइटी होता, बहुत ह्यूज होता है एलिफेंट, तो हम जो है उसके ऊपर राइड कैसे करेंगे, तो उसको ट्रेनिंग देती हैं शुड बी टॉट टू सिट डाउन. इसीलिए वो वर्ड यूज करते हैं धत एंड पुल हिम बाय द एयर. बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू who take care of him, so that when he is 2 or 3 years old, you can only reach his back with a ladder. तो 2-3 सालों में क्या हो जाएगा, उसकी जो है लंबाई क्या होगी, हाइट, he grows taller and taller. और जो उसका कीपर है या जो उसको जो है ट्रेनिंग दे रहा है, तो वो कहाँ तक पहुंचेगा उसके, अगर when he was 2 or 3 years old, क्योंकि जब भी वो था इतने साल का या हो जाएगा, ही विल बी, तो यू कैन रीच हिज बैक विद अ लैडर. तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, लैडर की. इट इज देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन, क्योंकि लैडर ले जा तो सकते नहीं आप लोग, तो इससे बेटर है कि टू टीच हिम द वर्ड धत, टू सिट डाउन, so that you can climb upon his back. For who would want to carry a ladder around all the time? अब कभी हमें कहीं जाना है तो ये थोड़ी कि एक लैडर को भी हम उसके ऊपर के ले जाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके कीपर को क्या करना है, बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग धत. तो अगर आपको देखना कभी जो इनके कीपर्स होते हैं किस तरह से उनको धत वर्ड बोलते हैं, तो आप लोगों को पता चल गया कि धत में एलिफेंट क्या लर्न कर रहा है, टू सिट डाउन. और अगर उनका मालिक जो है क्या बोल रहे हैं, वर्ड माली वर्ड यूज कर रहा है, तो इट मीन्स टू वॉक, चलने के लिए बोल रहा है. और उसकी ट्रंक को वो क्या करेगा, पुल, और धत करेगा तो उसकी बाय हिज एयर, पुल हिज एयर. क्लियर. तो ये 2 वर्ड जो है वेरी इंपॉर्टेंट, धत एंड माली. क्लियर. तो कभी भी कोई जो है, अगर आपके पास जो है एलिफेंट अगर आप देखेंगे और उसका जो कीपर अगर उसके साथ होगा, अगर दीज 2 वर्ड्स, इफ ही यूज दीज 2 वर्ड्स, तो आपको क्लियर है, धत मीन्स टू सिट डाउन, माली मीन्स टू वॉक. द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट, अब सबसे डिफिकल्ट क्या है
एलिफेंट को टू टीच इज द मास्टर कॉल। अब मास्टर कॉल क्या होती है बच्चों? He generally takes 5 years to learn it properly. अब 5 साल उसको लग जाते हैं क्या बोलने के लिए, क्या सिखाने के लिए? मास्टर कॉल। The master call is a strange hissing, howling sound as if a snake and tiger were fighting each other. And you have to make that kind of noise in his ear. And do you know what you expect an elephant to do when you give him the master call? अब मास्टर कॉल क्या होती है बच्चों? कि कभी आप जो हैं जंगल में लॉस हो गए, राइट? तो आप किस तरह से मास्टर कॉल करके अपने एलिफेंट को बुलाएंगे? और मास्टर कॉल क्या होता है? इट इज अ मिक्स साउंड ऑफ हॉलिंग साउंड एज इफ स्नेक एंड टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर। जैसे स्नेक और टाइगर जब फाइट करते हैं और आवाज आती है, उस आवाज को कहते हैं मास्टर कॉल। और ये किस में बोलनी पड़ती है? एलिफेंट के कान में। Were fighting each other, you have to make that kind of noise in his ear. And do you know what you expect an elephant do if you give the master call? अगर उसके कान में अगर एक बारी मास्टर कॉल बोल देते हैं, और ये मास्टर कॉल कब बोलते हैं? जब हम जो है लॉस्ट इन द जंगल एंड देयर इज नो वे आउट, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, एंड एवरीथिंग इज ब्लैक। क्लियर? तो मास्टर कॉल का मीन्स है कि इफ यू आर लॉस्ट इन द जंगल एंड देयर इज नो वे आउट एंड एवरीथिंग इज ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, खाली तुम्हें तारे दिखाई दे रहे हैं और सब चारों तरफ क्या दिखाई दे रहा है? अंधेरा, एंड यू आर लॉस्ट इन द जंगल। यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, क्योंकि जंगली जानवर हैं फॉरेस्ट के बीच में, आप ज्यादा देर तक वहां स्टे नहीं कर सकते। द ओनली थिंग टू डू देन इज टू गिव द मास्टर कॉल। और तब खाली हम क्या कर सकते हैं? टू गिव द मास्टर कॉल एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री। अब एलिफेंट क्या करता है कि जो भी चीजें उसके आगे आते हैं, चाहे कोई पेड़ है, ट्री है, उसको तोड़ता रहता है, उखाड़ता रहता है, और क्या बनाता है? आपके लिए रास्ता बनाता है, वे बनाता है। और जितने एनिमल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? जंगल के फ्राइटेंड, डर जाते हैं। इवन लायन भी डरता है जब शेर को, वो एलिफेंट को गुस्सा आता है तो लायन भी डरता है। तो वो क्या करता है? जैसे ही उसका मालिक जो है उसको मास्टर कॉल करता है, राइट? तो वो क्या करता है? पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद अ स्ट्रॉन्ग, अपनी सूंड से जो भी पेड़ उसके रास्ते में आ रहे हैं सबको उखाड़ता रहता है। दिस फ्राइटन्स, और इससे क्या होता है? सारे जानवर, ऑल द एनिमल्स अवे, सब भाग जाते हैं। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप। अब जैसे ही वो पेड़ों को उखाड़ते हैं, कौन? एलिफेंट। तो जो ट्री में कौन से एनिमल्स हैं? जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, मंकी है, जितने भी एनिमल्स होते हैं पेड़ में, तो जैसे वो पेड़ उखाड़ते हैं तो जितने एनिमल्स, क्योंकि नाइट का टाइम है, रात को जैसे हमने बोला यू आर लॉस्ट इन द जंगल, तो वो रास्ता बनाते बनाते जो है जितने पेड़ होते हैं उखाड़ते हैं, तो जितने एनिमल्स होते हैं, मंकी होता है, सब क्या हो जाते हैं? वेकअप, उठ जाते हैं, वेक फ्रॉम देयर स्लीप एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, इधर से उधर भागना शुरू करते हैं। यू कैन सी दैम इन द मून लाइट, और आप उनको किसमें देखेंगे? क्योंकि रात का टाइम है, इट इज द टाइम जो है रात का टाइम है, तो मून लाइट में आप उनको देख सकते हैं, टू जम्प या टू रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स, हिरन भी आपको दिखाई देंगे, रनिंग इन ऑल डायरेक्शन, क्योंकि जब हाथी को जो है गुस्सा आता है या जिस तरह से वो पेड़ उखाड़ आता, तो सारे जानवर क्या हो रहे थे? जितने एनिमल्स है, ऑल द एनिमल्स वर फ्राइटेड। स्टैग्स और जो हिरन थे वो भी क्या कर रहे थे? रनिंग इन ऑल डायरेक्शन, सारे भाग रहे थे। वी कैन हियर द ग्रोल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, और हमने देखा कि किस तरह से टाइगर वो भी जो है क्या कर रहा था? चिल्ला रहा था, ग्रोल कर रहा था। इवन ही इज फ्राइटेड, और जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि शेर और जो है लायन, टाइगर, सब जो है किससे डरते हैं? एलिफेंट को,
क्योंकि जब एलिफेंट को गुस्सा आता है तो क्या करता है, सारी चीजें क्या करता है, पटकने शुरू कर देता है, फेंकने शुरू कर देता है। तो इससे टाइगर और लायन भी क्या करते हैं, फ्राइटेड, इवन ही इज ऑल्सो फ्राइटेड। ही किसके लिए यूज करा, टाइगर के लिए। देन द एलिफेंट पुल्स, और ये कब करता है बच्चों, सारी चीजें जब उसको मास्टर कॉल दी जाती है बाय द कीपर, जो उसका कीपर होता है, मालिक होता है, जब उसको मास्टर कॉल देता है और एक साउंड उसके कान में बोलता है, वो साउंड कैसा आता है, हॉलिंग साउंड, हिजिंग, स्ट्रेंज हिजिंग, हॉलिंग साउंड ऑफ ए स्नेक एंड अ टाइगर। क्लियर? पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट, एक के बाद एक पेड़ जब वो उखाड़ता रहता है तो सारे जानवर जितने, ऑल द वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट वर फ्राइटेंड, इवन टाइगर भी जो है, ही इज ऑल्सो फ्राइटेंड। एंड द नेक्स्ट, soon you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house। और जल्दी ही आपको पता चल जाता है कि उसने क्या बनाया है, एक पाथ बना दिया आपके लिए, एक रोड बना दी है, राइट थ्रू द जंगल टू योर हाउस, घर के लिए। तो ये सारे जो हैं उनको क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और इसके लिए उसको कितना समय लगता है, अबाउट 5 years। He generally takes 5 years to learn it properly। Master call, clear? तो पहले उसको क्या सिखाते हैं बच्चों, धत, फिर क्या सिखाते हैं, धत में to sit down, माली में to walk, फिर उसको सिखाते हैं मास्टर कॉल। और मास्टर कॉल क्यों सिखाते हैं कि कभी इफ यू आर लॉस्ट इन द जंगल एंड देयर इज नो वे आउट एंड एवरीथिंग इज ब्लैक, तो उस समय मास्टर कॉल करके वो किस तरह से तुम्हारे लिए रास्ता बनाते हैं। और जितने वाइल्ड एनिमल्स हैं जो सो रहे हैं, दे वेक अप फ्रॉम देयर स्लीप एंड रन फ्रॉम हियर एंड देयर, इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। इवन जो टाइगर की बात करें, टाइगर, लायन, दे ऑल्सो फ्राइटेंड। क्लियर? और थोड़ी देर में आप देखेंगे, soon you will find that he made a road right through the jungle to your house। Clear? So this is all about this chapter। तो I hope बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था। हमने करी के बारे में, एलिफेंट के बारे में हमने कितना जो है, कई बातें हमें जो पता नहीं थी, हमने लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। अबाउट उसकी जो लर्निंग स्किल्स थे वो देखे हमने, और किस तरह से हाउ ही सेव और ड्रोनिंग बॉय को किस तरह से करा, और किस तरह से अगर उसको पनिशमेंट दी जाती है तो क्या रिएक्शन होता है उसका, ये सब हमने लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। तो आपने देखा होगा कि एलिफेंट जो है बहुत इंटेलिजेंट होता है, कितना ब्रेवली जो है कोई भी काम करते हैं। तो दिस स्टोरी इज रिटन बाय धन गोपाल मुखर्जी फ्रॉम करी द एलिफेंट। एक बहुत बड़ा जो है उनका स्टोरी है, उसमें से दिस इज a small part you can say, या excerpt of that chapter। क्लियर? तो यहाँ पे हमने जो है आज कंप्लीट करा ये चैप्टर। तो दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। तो अभी किसी समझ में नहीं आया है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, ब्रिंगिंग अप करी समरी। क्लियर? तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि करी कौन है। करी वॉज एन एलिफेंट, ही वॉज 5 months ओल्ड, कितने महीने का है, 5 महीने का है। और किसके पास आया, व्हेन ही केम टू द ऑथर, जो नरेटर है हमारे करी। तो कितने साल के थे वो, कितने महीने के थे, ओनली 5 months ओल्ड। और कहाँ रहते थे, लिव्ड इन अ पवेलियन। और पवेलियन क्या है, इट वॉज अंडर ए thatched roof which rested on thick tree stumps। क्लियर? और किस तरह से उसके बाद हमने 1 by 1 जो है स्टोरी पढ़ी थी। एक सेव ए ड्रॉइंग बॉय विद द हेल्प ऑफ हिज मास्टर। सेकेंड स्टोरी हमने उसका पढ़ा था, किस तरह से ही राइट बनानास, और किस तरह से वो चोरी करते हैं, या यू कैन से कि चोरी करते हैं या लेके किस तरह से डिसअपेयर होते हैं, और ब्लेम किसके पास जाता है, सर्वेंट और नरेटर के ऊपर जाता है। और फाइनली जो है ये डिस्कवर्ड हो जाता है कि किसने हुई स्टोल द बनानास। थर्ड स्टोरी हमने पढ़ी कि किस तरह से उनको ट्रेनिंग देती है अदर चिल्ड्रन की तरह, जैसे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, सिमिलरली उनको भी ट्रेन किया जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू एंड डिस्कस द समरी एंड क्वेश्चन आंसर। That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.